नमस्कार दर्शकों, मैं प्राइम टाइम नेटवर्क से रुग्वेदा बागवे बात कर रही हूँ। अभी कुछ ही समय में चुनाव का वक्त आने वाला है। राज्य और देश में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे चुनाव के माहौल में हमें जनता की राय और उनके उम्मीदें जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। चुनाव का समय आए तो कई सवाल हमारे दिमाग में आते हैं, जैसे पिछले चुनाव से लेकर अब तक तरक्की के कोई कदम उठाए गए या नहीं, और दूसरा सवाल ये आता है कि अब तक क्या बदलाव आए हैं। तो चलिए आज इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए हम कुर्ला आए हैं और कुर्ला की आम जनता से हम इन सवालों का जवाब जान पाएंगे। मैम, अभी कुछ ही दिनों में कुर्ला में इलेक्शन आने वाले हैं, तो उसके हिसाब से मुझे आपसे पहला सवाल ऐसा है कि पिछले 5 सालों में कुर्ला में आपको कोई बदलाव दिखे क्या? जी मैडम, बदलाव दिखा है। हमारे इधर मेट्रो आया है, रास्ते अच्छे हो गए हैं, आने जाने के लिए बहुत सारी सुविधाएं हो गई है। अभी एसटी डिपो से इधर आने के लिए ब्रिज हो गया है, मेट्रो का काम चल रहा है। बदलाव तो उसमें क्या है, ये जो मेट्रो का हो रहा है उसमें इतना ट्रैफिक हो रहा है, गाड़ी जाने के लिए, आदमी जाने के लिए, बच्चे लोग हैं स्कूल के, तो उसके लिए कुछ भी ये कितना तकलीफ होती है लोगों को। दूसरा सवाल ऐसा है कि कुर्ला में रहकर आपको कोई परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्या? मतलब पानी हो, रास्ते। 15-20 years से नो फुटपाथ इन कुर्ला, फ्रॉम कुर्ला स्टेशन टिल टक्कर बप्पा। हाँ, समस्या तो होती रहती, ट्रैफिक का भी रहता है, पूरा एकदम जाम हो जाता है। अभी लाइन भी बंद होता है, तो हम लोग ही सुबह जाके निकालते। बाद में बारिश में भी खड्डे बिड्डे होते रहते, इधर एक्सीडेंट होता है, वो लोग भी हम लोग समस्या बहुत है, समस्या ऐसा देख। अभी तक परेशानी तो यही है, बस ट्रैफिक जाम रहता है रोड पे और गाड़ी वाले आगे दुकान के आगे लगाते हैं, उनको मना करो तो सुनते नहीं है, पुलिस भी उनको कुछ नहीं बोलती है। ये परेशानी कुर्ला की है। एक ही प्रॉब्लम है, नाले का प्रॉब्लम होता है, पानी भरता है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं। तब कुर्ला के विकास को लेके आपकी क्या मांग? अच्छे स्कूल्स होने चाहिए, अच्छी एडुकेशन होगी, और मेडिकल जो है, जो भी बीएमसी हॉस्पिटल्स है उसमें सुविधा अच्छी हो, तो लोगों जो प्राइवेट्स जो हॉस्पिटल्स लूट रहे हैं यहाँ पे कुर्ला ईस्ट नेहरू नगर में खास करके, वो चीज़ पे अगर ये लोग ज़्यादा ध्यान दें विकास पे। और स्कूल्स पे तो चलो बीएमसी स्कूल अभी मुंबई पब्लिक स्कूल हो गया है, बट एज एन प्राइवेट स्कूल्स के हिसाब से अब तक वो लेवल तो नहीं आया है कि जिस वजह से टीचिंग जो हो प्रॉपरली। गरीबों के लिए मैडम अच्छा घर मिलना चाहिए, उनके रहने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि सब जो जिसके पास पैसा है उन लोग तो अच्छी जगह रहते हैं, जो गरीब है मोल मजदूरी करके खाएंगे या घर लेंगे, तो घर का दाम जरा कम रहेगा तो हम लोग जैसे भी लोग ले सकते हैं। मेरे हिसाब से यूथ कंट्रीब्यूशन जितना रहेगा ना इलेक्शंस में, उतना ग्रोथ और होगी कंट्री में, क्योंकि यूथ का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है फर्दर इंफॉर्मेशन। क्योंकि अभी जैसे हम लोग कलेक्ट किए, एडवांस टेक्नोलॉजीज लॉन्चेस हुई है, अब ओल्ड पीपल्स लोगों सबके बारे में कुछ नहीं, स्मार्टफोन्स इन्वॉल्व हो गए, उनको उतना नॉलेज नहीं है, किस हिसाब से प्रोग्रेस जानना चाहिए। अब कुर्ला के लोगों के साथ बात करने के बाद हमें ये समझ आया है कि युवाओं को ऐसे लगता है कि उनका योगदान तरक्की में काफ़ी ज़रूरीमंद हो सकता है। दूसरी बात, यहाँ की भीड़ और ट्रैफिक का सवाल लोगों के सामने है, बल्कि कोई लोगों ने ऐसे भी कहा है कि मेट्रो का इतनी सालों से चलने वाला काम, ये देरी से चलने वाला काम उनकी परेशानी की अहम वजह है। धन्यवाद। ऐसे और कई सारे जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें प्राइम टाइम नेटवर्क यूट्यूब चैनल।